बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी ढाबा पीके में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ चिकन फिंगर फ्राइज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो तैयार होकर बहुत टेस्टी और हर बोटी जूसी थी। इसकी ख़ास बात यह है कि बहुत कम मसालों और कम टाइम में झटपट बनकर तैयार हो जाती है। यूनिक रेसिपी है, आप भी ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने एक चिकन बोनलेस ब्रेस्ट पीस लिया है। वेट तकरीबन इसका 500 ग्राम है। इस बोनलेस पीस को हम अच्छी तरह धोकर फ्रेश कर लेंगे। इस बोनलेस पीस में से हम स्लाइस की तरह लंबे लंबे 3 पार्चे निकाल लेंगे, कुछ इस तरीके से, और बीच में से हम इसको कट कर लेंगे ताकि हमें पार्चे करने में आसानी हो जाए। तो ये देखिए, हम इस तरीके से बहुत आसानी से घर में ये कटिंग हो जाती है। तो ये देखिए हमारे कितने आसानी से ये पार्चे निकल गए हैं, और इस तरीके से हम इसके कट कर लेंगे। लंबे लंबे फिंगर स्टाइल में हम इसको कटिंग कर लेंगे। गोश्त की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं मैरिनेशन की तरफ। अब इन सब फिंगर स्टिक को हम एक बाउल में जमा कर देंगे और इसमें हम स्पाइसी मसाले ऐड करते जाएंगे। तो मेरे स्पाइसी मसाले कुछ इस तरीके से हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। 1 टीस्पून नमक है। मिक्स हर्ब्स हैं ये, तो इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ 1 टीस्पून के बराबर मैं मिक्स हर्ब्स ऐड कर दूंगी। हाफ टी स्पून के बराबर मैंने गरम मसाला ऐड करा है। 1 टीस्पून के बराबर चाट मसाला ऐड करा है। चिकन पाउडर सिर्फ खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए हम इसको ऐड करेंगे। सोया सॉस 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून हॉट चिली सॉस ऐड कर देंगे। सोया सॉस से ये गोश्त बंधा रहता है, टूटता नहीं है, तो सोया सॉस आप लाजमी ऐड कीजिएगा। इन सबको हम स्पैचुला की मदद से मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ एक प्यारा सा कलर लाने के लिए मैंने 1 टीस्पून के बराबर हल्दी ऐड कर दिए। यहाँ पर आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे हम ताकि सारे मसाले आपस में अच्छे से लग जाएं। और तकरीबन आधा घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद जब हमने इसको चेक किया है तो इसको गोश्त में अच्छा सा मैरिनेट हो चुका था। और अब हम चलते हैं इसकी कोडिंग की तरफ। तो यहाँ मैंने मैदा लिया 1 कप, 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड करा है, 1 टीस्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करी हैं, और 1 टीस्पून के बराबर ये मिक्स हर्ब्स यहाँ पर ऐड कर दूंगी मैं। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। ताकि ये अच्छे से मिर्चें, नमक और मिक्स हर्ब्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने चिकन फिंगर फ्राइज़ ले लूँगी और मैदे में यहाँ पर डिप कर दूँगी, अच्छी तरीके से इसमें मैदा लग जाए। और यहाँ पर सादे पानी में ऐड कर दूँगी। अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो ये ठंडा पानी हमारा नॉर्मल है, तो अगर गर्मियाँ हों तो आप इसमें ठंडा पानी ऐड कर सकते हैं। और एक बार फिर मैं इसको मैदे में अच्छी तरीके से हम इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ हाथ की मदद से गोश्त को इस तरीके से दबाते हुए इसमें हम मैदे की मरोड़ियाँ बना लेंगे ताकि इसमें अच्छे से क्रम्स बन के तैयार हो जाए। और इसको हम झाड़ लेंगे, जितनी मैदा इसमें एक्स्ट्रा होगी तो वो झड़ जाएगी। और इस तरीके से हम इसको तकरीबन सारे तैयार करके रख लेंगे और इसको फिर हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएँ, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करते जाएँ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो ये रमज़ान में बहुत स्पेशल रेसिपी है। यहाँ मैंने एक फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करके मैंने गरम करने को रख दिया था। तो हमारा कुकिंग ऑयल भी तकरीबन गरम हो गया। इसको बहुत मीडियम फ्लेम में हम इसको तेल गरम करके इसमें ऐड करेंगे, नहीं तो फिर ये एकदम ऊपर से ब्राउन तो हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये फ्राई होकर बहुत ही क्रिस्पी और जूसी बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए, मैंने बहुत मीडियम फ्लेम में इसको मैं तैयार कर रही हूँ।
ताकि चिकन हमारी अंदर तक से गल जाए। और ये बहुत क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं सेम रेस्टोरेंट स्टाइल में। एक एक करके हम यहाँ पर सारे ऐड कर देंगे और जो साइड हम उसकी चेंज करते जाएंगे अगर नीचे से गोल्डन ब्राउन अच्छा सा हो जाएगा। देखिए ये कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हमारा फ्राई हो गया था, क्रिस्पी सा। तो ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। इसको बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और जो बच्चे खाना नहीं खाते तो उनको आप ये तैयार करके रख सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ हमारे जो तैयार होते जा रहे हैं हम इसको निकालते जा रहे हैं। इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा ये रेस्टोरेंट स्टाइल में फिंगर फ्राइज़ आपको कैसे लगे। अरे वाह,